अब अगला इशू है श्री दीपराज जी का। माननीय सदस्य श्री दीपराज। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 आवर में पक्ष रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जो है वो देवी देवताओं की भूमि कहलाता है और यहाँ के जितने भी हमारे चाहे पारंपरिक प्रथाएं हो, चाहे हमारे देवी देवताओं के छोटे छोटे मेले जो है हमारे विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं। मेरे करसोग विधानसभा क्षेत्र की भी अगर मैं बात करूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश से बाहर के व्यापारी वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, किसी की पर्सनल जमीन को जो है वो ले लेते हैं और वहां पे बहुत सारी दुकानें खोल देते हैं। अब अध्यक्ष महोदय उससे स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है कि जो हमारे वर्षों पुराने एक लंबे समय से जो हमारे करसोग क्षेत्र के जो व्यापारी हैं और जो कि दुकानों का किराया भी देते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भी भरते हैं, जीएसटी भी भरते हैं और लोगों को उधार भी देते हैं अध्यक्ष महोदय समय समय पर। लेकिन ऐसे मेले, ऐसी संस्थाएं जो इस तरह के और जो ऐसे मेले जो है कार्यक्रम जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 मेले तक वो मेले के नाम पे बैठे रहते हैं। उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी अध्यक्ष महोदय हिमाचल से बाहर के होते हैं और वो इतना सस्ता बाहर से लेके जो एक सेकंड हैंड माल होता है उसको क्लीन करके बाहर पे सस्ते के सस्ते पे तौर पे देते हैं, जिस तरह से हमारे जो लोकल जो क्षेत्रीय व्यापारी हैं उनका जो है एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। और दूसरा, इसी में मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगा कि भाई बाकी जो हमारे ये पुराने मेले हैं, सांस्कृतिक मेले हैं जो जगह जगह स्थानों पर होते हैं, मेरे वहाँ तत्तापानी में होता है, माउनाग में होता है, चाहे नलवाड़ मेला करसोग में होता है, चाहे सेरी भंजो में होता है, इस वजह से इन मेलों की प्राथमिकता भी कम हो गई है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर जब ऐसे मेले होते हैं तो लोग जो है एक वर्ष का अपना, चाहे वो कपड़े हो चाहे वो बर्तन हो, वो सब चीजें सामान जो है मेलों से खरीदना पसंद करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय इसके लिए कोई एक स्पष्ट नीति बनाई जाए ताकि जो भी बाहर से ऐसे लोग आते हैं ना वो टैक्स भरते हैं, ना वो फायर के किसी लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं, बिना उसके एनओसी ले लेते हैं, और तो और जो आय होती है वो भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जा रही है। तो इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने एक बहुत ही गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है और जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश की आय से भी है और आय के स्रोतों से भी है। माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है और हम सदन ये चाहेगा कि सरकार इसके ऊपर कोई नीति निर्धारित करे और उस नीति के माध्यम से व्यवस्था को ठीक करे। की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को हम सूचित करेंगे।